किया है, आपने जो दुआ की है वो मेरे हक में है कि नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, हाँ उस्मान, अल्लाह इसके बदले में जन्नत में तुझे चश्मा अता फरमाएगा, जन्नत में चश्मा मिल जाएगा। ये हजरत उस्मान का मकाम है, ये हजरत उस्मान का मकाम और मर्तबा है। हजरत उस्मान कह दो जन्नती है। हजरत उस्मान क्या है? जन्नती है। बुलंद आवाज से हजरत उस्मान जन्नती है। मेरे पैगंबर ने जिसको जन्नती का लक़ब दिया, अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम परेशान होते हैं, अल्लाह जन्नत की खुशखबरी देता है। उस्मान को बगैर परेशानी के मेरे पैगंबर ने जन्नत की खुशखबरी दी। एक सहाबी रसूल अल्लाह के पैगंबर के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है और जब मैं घर में जाता हूँ तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरा दिल परेशान होता है कि मैं मोहम्मद की जियारत करके आऊं, और जब मैं यहाँ आता हूँ आपके चेहरे की जियारत करता हूँ तो मेरा परेशानी खत्म हो जाती है, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अल्लाह के महबूब, ये भी मुझे यकीन है कि मुझे एक दिन मरना है और आपने भी इस दुनिया से एक न एक दिन चला जाना है। अल्लाह के महबूब, जन्नत में आप तो बड़े मकाम पे होंगे, आपका मकाम बुलंद होगा, हमारे दर्जे छोटे होंगे, हम आपकी जियारत नहीं कर सकेंगे। तो मेरे पैगंबर, जन्नत में हमें मजा कैसे आएगा, जन्नत में सुकून कैसे मिलेगा? तो मेरे पैगंबर के सहाबा परेशान हुए। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मय्युतिल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। रब ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना, मेरे पैगंबर की इत्तिबा की, क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ होंगे, वो शुहदा के साथ होंगे, वो सालिहीन के साथ होंगे, वो सिद्दीकीन के साथ होंगे। और रब फरमाते, उलाइका हसन रकीबा रफीका, और इनसे ज्यादा अच्छा साथी और कौन होगा? सहाबा किराम परेशान हुए। रब ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पैगंबर की इत्तिबा करो, जन्नत में तुम्हें पैगंबर की रिफाकत मिल जाएगी। लेकिन मैं कुर्बान जाओ उस्मान तेरे मकाम पे, उस्मान तेरे शान पे, उस्मान के लिए मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्ना व रफीकी फिल जन्नत उस्मान इब्न अफ्फान। ओ सिंध के नौजवानों, ओ सिंध के बूढ़ियों, ओ दुनियादारों, ओ दुकानदारों, ओ ताजिरों, मेरे पैगंबर ने ऐलान किया उस्मान परेशान होने की जरूरत नहीं, जन्नत में हर नबी का एक ना एक साथी होगा, और मोहम्मद मुस्तफा का साथी जन्नत में उस्मान इब्न अफ्फान होगा। मेरे पैगंबर का साथी जन्नत में हजरत उस्मान होगा। उस्मान जन्नती है। उस्मान क्या है? जन्नती है। और एक और हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मदीना में तशरीफ लाए तो मेरे पैगंबर ने मस्जिद कायम किया, मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी तैयार हो रहा है, सहाबा इकराम ईंटें ला रहे हैं, ईंटें लाते जा रहे हैं, और मस्जिद नबवी की चौथी ईंट हजरत उस्मान ने रख दी है। और दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मेरे पैगंबर की मुबारक जुबान का इरशाद है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हाँ, जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में उसके लिए घर बना देंगे। ये किसका इरशाद है? मेरे पैगंबर का इरशाद है। और हमारा अकीदा है, मेरा अकीदा, मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम का अकीदा है, जमीन और आसमान बदल सकता है,
दरिया आग बन सकता है, कयामत कायम हो सकती है, दुनिया का निजाम दरहम पर हम हो सकता है। मेरे पैगंबर की मुबारक जुबान से जो अल्फाज निकले वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए कि वली अपने मर्जी पे बात करे, नबी अपनी मर्जी, आलिम अपनी मर्जी पे बात करे, नबी अपने मर्जी पे बात नहीं करता, अल्लाह के मर्जी पे बात करता है। अल्लाह कुरान मजीद में ऐलान फरमाते हैं, फरमाया वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, ओ दुनियादारों, हर एक अपनी मर्जी से बोलता है, मेरे पैगंबर अपनी मर्जी से बात नहीं करते, अल्लाह की मर्जी से बात करते हैं। किसकी मर्जी से बात करते हैं? बुलंद आवाज से, किसकी मर्जी से बात करते हैं? अल्लाह की मर्जी से बात करते हैं। तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। मेरे दोस्तों, लेकिन जन्नत में घर उसके लिए बनेगा जिसका अकीदा सही हो, अकीदे में मिलावट ना हो, अकीदे में शिर्क की बीमारी ना हो, पक्का मुवहिद हो। रब का कुरान कहता है, मुशरिक के लिए इजाजत नहीं कि वो अल्लाह का घर बनाए, मस्जिद बनाए। अल्लाह फरमाते, मा कान लिल मुशरिकीना अय्यमुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। रब फरमाते, मुशरिक के लिए इजाजत नहीं कि वो मस्जिद बनाए, अल्लाह का घर बनाए, क्योंकि उसने अपने ऊपर कुफ्र की गवाही दी। आय अल्लाह, अगर मुशरिक मस्जिद बना भी ले तो फिर क्या होगा? रब ने ऐलान किया, उलाइका हबितत आमालुहुम, उनके तमाम आमाल बर्बाद हैं। मस्जिद बनाया, आलीशान मस्जिद बनाया, हाँ मस्जिद में एयर कंडीशन लगाया, मस्जिद को खूबसूरत बनाया, लेकिन अकीदे में मिलावट है, उसका वो अमल कबूल नहीं, बर्बाद है। नमाज पढ़ता रहा, अकीदे में मिलावट है, हबितत, सब कुछ चट, सब कुछ बर्बाद है। अकीदे में शिर्क की बीमारी है, सारी जिंदगी सजदे में गुजारा, सब कुछ बर्बाद होगा। आमिर शिर्क के लिए, मुशरिक के लिए रब ने ऐलान किया, वो मस्जिदों को न बनाए। ऐ अल्लाह, फिर मस्जिदों को कौन बनाए? रब ने कुरान मजीद में ऐलान किया, फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, हाँ मस्जिदों को वो बनाए मन आमन बिल्लाह, जिसका यकीन अल्लाह पर हो, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पे हो, व अक़ामस सलाह, और वो नमाज को भी कायम करे, व आतज़ ज़कात, और ज़कात भी अदा करे, वल यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी का डर भी ना हो। मस्जिदों को वो बनाए जिसका यकीन अल्लाह पे हो, जिसका ईमान अल्लाह पे हो, जिसकी अकीदे में शिर्क की मिलावट न हो। नंबर 2, वो क़यामत पर यकीन रखता हो। नंबर 3, वो नमाज को कायम करता हो। नंबर 4, वो ज़कात अदा करता हो। नंबर 5, उसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का डर न हो, वो अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह का घर वो बनाए, तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। वाह उस्मान, तेरा क्या मकाम और मर्तबा है, तूने मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा मिलाया। मस्जिद नबवी की तामीर में कितना बड़ा हिस्सा मिलाया। तेरे लिए मेरे पैगंबर ने जन्नत का ऐलान किया। इसी 18 तारीख को, दिलहज्जा की 18 तारीख को हजरत उस्मान को शहीद किया गया। हजरत उस्मान वही मजलूम मदीना है जिसने बीर रूमा का कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले किया, लेकिन 40 दिन तक हजरत उस्मान का पानी भी बंद रहा, हजरत उस्मान का खाना भी बंद रहा।
कमरे में बंद किया गया। हजरत उस्मान पर बहुत जुल्म किया गया। 18 तारीख को जुम्मा के दिन असर के वक्त हजरत उस्मान को शहीद किया गया। हजरत उस्मान अपने घर के छत के ऊपर चढ़ गए और ऐलान किया, ओ लोगों, 3 वजह से लोगों को कत्ल किया जाता है। नंबर 1, जब वो मुर्तद हो तो मुर्तद को कत्ल किया जाता है। नंबर 3, जो जिना करे तो जानी का सजा कत्ल है। नंबर 3, जिसने अब जो मुर्तद हो उसका सजा भी यही है कि उसे कत्ल किया जाए। और मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ और दीन इस्लाम पर यकीन रखता हूँ। मैं मुर्तद नहीं हूँ, मैंने ईमान लाया अल्लाह के नबी पर, अभी तक भी मेरा ईमान बाकी है। नंबर 3, जो जिना करे उसे भी कत्ल किया जाता है। हाँ, जब से मैं बालिग हो गया हूँ मैंने आज तक किसी औरत पर, किसी बच्ची पर गलत नजर भी नहीं उठाया। जिना तो दरकिनार की बात है। नंबर 3, जो किसी को कत्ल करे, कत्ल के बदले में उसे कत्ल किया जाता है। कत्ल तो दरकिनार, मैंने आज तक किसी को गाली भी नहीं दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली मैदान में आए, उस्मान हुक्म कर दो हम इन बागियों के साथ जंग का ऐलान करें। हजरत उस्मान ने फरमाया, नाना, ये शहर मदीना है, ये मेरे पैगंबर का शहर है, ये वो शहर है जिसमें मेरे पैगंबर के कदम लगे हैं। जिस गली में, जिस कूचे में, जिस बाजार में मेरे पैगंबर के मुबारक कदम लगे वो रहमतों से भरा हुआ है। मैंने इंसानी खून रीजी नहीं करना, मैंने अपनी जान दे देनी है। फिर हजरत उस्मान ने फरमाया, अली भाई, मैंने आज ख्वाब में देखा, मेरे पैगंबर ख्वाब में मुझे आए। आपने सलाम ने फरमाया, उस्मान, 2 चीजें हैं, एक तो खून रीजी का ऐलान करो, जंग का ऐलान करो। नंबर 2, सब्र करो और 40 दिन तूने रोजा रखा हुआ है और इफ्तारी मेरे पास आकर के करना है। तो हजरत अली ने फरमाया, उस्मान, फिर तूने क्या कहा? सुनो सिंध के नौजवानों, सिंध के बूढ़ियों, सिंध के दुकानदारों, मेरे प्यारे उस्मान ने फरमाया, अली, मैंने अपने महबूब को कहा, अल्लाह के महबूब, मैं आपके शहर मदीना में जंग नहीं करना चाहता, खून रीजी नहीं करना चाहता, मैं अपना जान दे दूंगा और आपके दस्तरखान में आज इफ्तारी करूंगा। 18 दिलहज को हजरत उस्मान शहीद हुए। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, सहरे हसनैन, जामिउल कुरान सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन। नारे तकबीर। लगता है आप लोगों को सर्दी बहुत लगी है। मैंने रात सफर किया और रात मुझे जुकाम हुआ, बुखार हुआ, बीमारी की हालत में हूँ, लेकिन आप साथी बहुत थके बैठे हो और आपको सर्दी मेरे ख्याल में ज्यादा लग रही है, तो नारे का जवाब खूब देना चाहिए। मुजाहिद, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, आवाज, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहल बैत। नारे तकबीर। शायर वाले ने अजीब कहा, फरमाया, लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था। हुक्म करता समंदर को वो रास्ते छोड़ देता था।
मुजाहिदों की तरह नारा अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ने जब खैबर में नारा लगाया, खैबर को फतह किया, मेरे दोस्तों हजरत उस्मान का तज़किरा हो रहा था। हजरत उस्मान मजलूम मदीना, शहीद मदीना, साहिब जूद व सखा, कामिलुल हया वल ईमान, मेरे पैगंबर के तीसरा खलीफा, मेरे पैगंबर के दोहरे दामाद ने जान तो दे दी, लेकिन मदीने में खून रेजी बर्दाश्त नहीं किया। 3 दिन तक हजरत उस्मान का लाश बेगौर कफन रहा और 3 दिनों के बाद रात के वक़्त, रात के खामोशी में हजरत उस्मान का लाश उठाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। रोज़ा रसूल में जाने नहीं दिया गया। जन्नतुल बकी के बाहर हजरत उस्मान ने जो अपना खरीदा हुआ जमीन था उसी पे दफन किया गया। बाद में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जगह को जन्नतुल बकी में शामिल किया। आज भी हजरत उस्मान जन्नतुल बकी में मदफन है। ओ हाजियों, तुम्हें मुबारक हो, तुमने जाकर उस्मान के कब्र को देखा, उस्मान की आरामगाह को देखा, तुमने जाकर रोज़े रसूल को देखा, तुमने जाकर नबी के शागिर्दों की कब्रों की जियारत की। क्या मकाम है नबी के शागिर्दों का, क्या शान है नबी के शागिर्दों का। अल्लाह अकबर। आज वो आँख कहाँ से लाए जिन आँखों ने मेरे पैगंबर की चेहरे की जियारत की, मेरे पैगंबर की खूबसूरती को देखा, मेरे पैगंबर के हुस्न जमाल को देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ने उनके तज़किरे किए। कहीं पे उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा, कहीं पे उलाइका हुमुर राशिदून कहा, कहीं पे उलाइका हिज़्बुल्लाह कहा, कहीं पे उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा, कहीं पे फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़तलूना व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान। रब सहाबा का तज़किरे बयान फरमा रहे हैं। कुरान खोलो तो सहाबा का तज़किरा, तौरात देखो तो सहाबा का तज़किरा, इंजील देखो तो सहाबा का तज़किरा, ज़बूर देखो तो नबी के शागिर्दों का तज़किरा। अल्लाह अकबर। वो सहाबा जो जंगे बदर में आए, जंगे उहद में आए, जंगे खंदक में आए, जंगे तबूक में आए, जंगे यरमूक में आए, हर मुश्किल में मेरे पैगंबर का साथ दिया। हाँ, जानों को कुर्बान किया, मालों को कुर्बान किया, जायदाद को कुर्बान किया, वतन को कुर्बान किया, अल्लाह के पैगंबर का साथ नहीं छोड़ा। और सिंध वालों, और सिंध के सरदारों, नौजवानों, अमीरों, गरीबों, ताजरों, महकूमों, दुकानदारों, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस्लाम का सबसे पहला जंग है, जंगे बदर है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जंगे बदर के लिए जा रहे हैं। मुकाबले में 1000 काफिर हैं, इधर 313 नबी के सहाबा हैं, 313 नबी के गुलाम हैं, 313 नबी के शागिर्द हैं और उनके पास, काफिरों के पास हथियार है, तीर कमान है, असलहा मौजूद है, खाने पीने का इंतजाम है, सवारी का इंतजाम है। लेकिन मेरे पैगंबर के गुलामों के पास न सवारी का इंतजाम है, न खाने पीने का इंतजाम है। कई दिन हो गए नबी के गुलामों ने एक लुकमा तक नहीं उठाया। वजूद के कपड़े फाड़े हुए हैं, किसी के पाँव में जूते नहीं। हाँ, इसी हालत में मेरे पैगंबर के साथ जा रहे हैं। जब मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा को देखा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आय अल्लाह, ये मेरी मेहनत है जो मक्का में मैंने मेहनत की और मैंने इनको तैयार किया, आज वो तेरी खातिर लड़ने के लिए आ रहे हैं। आय अल्लाह, अगर मेरे ये जानतार, ये गुलाम शहीद हो गए तो आय अल्लाह क़यामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इधर मेरे पैगंबर दुआएं कर रहे हैं, उधर सहाबा सामने आए। अल्लाह के नबी, हाँ, हमने आपके हाथ में बैयत किया। नहनुल्लदीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। अल्लाह के महबूब, हमने आपके हाथ में बैयत किया, अब क़यामत तक आपके इशारे पे अपना जान कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।
जान माल कुर्बान कर देंगे लेकिन पीछे नहीं उठेंगे। सहाबा कराम को अपने जान से ज्यादा अजीज अल्लाह का महबूब था, अपने जान से ज्यादा अजीज अल्लाह के महबूब पैगंबर प्यारा था, अपने माल से ज्यादा अजीज अल्लाह के महबूब पैगंबर प्यारा था। रब ने कुरान में भी ऐलान किया, फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि। रब कुरान मजीद में ऐलान करते हैं वो लोग वो कामिल मोमिन नहीं हो सकते जिनको अपने जान से ज्यादा अजीज, अपने माल से ज्यादा अजीज, दुनिया दौलत से ज्यादा अजीज, अपनी तिजारत से ज्यादा अजीज अल्लाह का महबूब न हो, जिहाद न हो, अपने जान से, माल से, इज्जत से, आबरू से ज्यादा अजीज अल्लाह का महबूब हो और अपने जान और माल से ज्यादा अजीज जिहाद हो, वो कामिल मोमिन है। जिसके दिल में मेरे पैगंबर की अजमत, इज्जत, मोहब्बत नहीं है वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सिंध के नौजवानों, मेरे पैगंबर ने फरमाया वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसको अपने जान से, अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज अल्लाह का महबूब ना हो। अल्लाह का महबूब अपने जान और माल से ज्यादा अजीज ना हो वो मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम को अपने जान और माल से ज्यादा अजीज अल्लाह का महबूब था। सहाबा इकराम ने सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान किया। हजरत उस्मान इसी महीने में शहीद हुए और हजरत उस्मान कारी कुरान था। हजरत उस्मान 18 दिल हज को शहीद हुआ। हजरत उस्मान जुम्मा के दिन शहीद हुआ। हजरत उस्मान के दुश्मनों को मेरे अल्लाह ने इस दुनिया में भी सजा दिया, आखिरत में भी उनके लिए सजा है। एक सहाबी रसूल हजरत अबी कुलाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, मैं एक दफा कहीं सफर पे जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा एक शख्स है, उसके पांव भी टूटे हैं, हाथ भी टूटे हैं, आंखों से भी अंधा है और वो वहां जमीन के बल, मुंह के बल पड़ा हुआ है और उसकी जुबान से आवाज है ली जहन्नम ली जहन्नम ली अन्नार, मेरे लिए जहन्नम है, मेरे लिए जहन्नम है, मेरे लिए आग का अजाब है। हजरत अबू कुलाबा फरमाते हैं, मैंने पूछा यार ये क्या बात कह रहे हो? तू कहता है मेरे लिए जहन्नम है, मेरे लिए आग है जहन्नम का, जरा बता तो सही क्या मसला है। वो कहने लगा, मैंने जब हजरत उस्मान को शहीद किया, हजरत उस्मान को शहीद करने लगा तो हजरत उस्मान ने 4 बद्दुआएं दी। पहली बद्दुआ ये कि तेरे हाथ टूट जाए और दूसरी बद्दुआ ये दी कि तेरे पांव टूट जाए और तीसरी बद्दुआ ये दी कि तू आंखों से अंधा हो जाए और चौथी बद्दुआ ये दी कि तेरे लिए जहन्नम का अजाब हो। आज दुनिया के अंदर हजरत उस्मान की 3 बद्दुआएं साबित हो गई। मैं आंखों से भी अंधा हो गया हूँ, हाथ भी मेरे टूट गए हैं, पाँव भी टूट गए हैं और आखिरी बद्दुआ रहती है जहन्नम की, वो भी जरूर पूरा होगा। मेरे दोस्तों, ये महीना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का है। हजरत उस्मान कामिलुल हयाए वल ईमान थे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान पर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान पर आसमान के फरिश्ते भी, बुलंद आवाज से, आसमान के फरिश्ते भी। आप साथी सुस्त बैठे हो, जरा चुस्त बैठो तो जोगी साहब इंशाअल्लाह। तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन, नारे तकबीर। तो मेरे दोस्तों,
हजरत उस्मान के बारे में अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दफा मेरे घर में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा चुके थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की। आपने फरमाया, हाँ अबू बकर आ जाओ। हजरत अबू बकर आकर बैठ गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बेतकल्लुफी के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए और फिर हजरत उमर आए। अल्लाह के नबी से इजाजत तलब की। अल्लाह के पैगंबर ने इजाजत दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। मेरे पैगंबर उसी हालत में बैठे हैं। और फिर जब हजरत उस्मान आए, अल्लाह के नबी से इजाजत तलब की। मेरे पैगंबर सीधा होकर बैठ गए, अपने चादर मुबारक को सीधा किया। हजरत उस्मान आकर बैठ गए। मैं हैरान रह गई हूँ। जब हजरत साहबा इकराम चले गए, मैंने अल्लाह के महबूब से पूछा, अल्लाह के महबूब क्या मसला है? अबू बकर आए तो आपने इजाजत दी, उमर आए तो आपने इजाजत दी, उस्मान आए तो आप सीधा होकर बैठ गए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, जिस उस्मान पर आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मोहम्मद क्यों ना उस उस्मान पे हया करूं? जिस उस्मान पर आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं मोहम्मद कैसे हया न करूं? तो मेरे दोस्तों, ये हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन है, जिन्होंने शहादत दी लेकिन कुरान को नहीं छोड़ा। हजरत उस्मान ने फरमाया, मुझे 3 चीजें पसंद है। एक ये कि रब की कुरान की तिलावत करना, ये मुझे बहुत पसंद है। हजरत उस्मान की पसंद आ गई कि मेरे पैगंबर के सहाबी हजरत उस्मान जब शहीद हुए तो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। जब शहादत का वक्त करीब हुआ तो हजरत उस्मान ने कुरान उठाया, पायजामा पहना, लेकिन हजरत उस्मान ने सारी जिंदगी चादर पहना, पायजामा नहीं पहना। लेकिन जब शहादत का वक्त करीब हुआ तो हजरत उस्मान ने पायजामा पहना और कुरान को खोला। कुरान की तिलावत कर रहा है। पहले सिपारा शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अलहम्द खत्म किया। दूसरा सिपारा और सूरत बकरा शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाहु अकबर, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और जब इस आयत पे पहुंचे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह। जब इन अल्फाज पे पहुंचे, इसी आयत पे पहुंचे, जालिमों ने हमला किया। हजरत उस्मान के चेहरे पे, हजरत उस्मान के वजूद से खून निकले, खून की स्याही जाकर कुरान पे पड़ा। अल्लाह का ला रैब किताब कुरान मजीद हजरत उस्मान की शहादत की खून की स्याही से रंगीन हो गया और हजरत उस्मान कुरान मजीद के ऊपर गिर गए। मेरे दोस्तों, सारी जिंदगी हजरत उस्मान ने कुरान की तिलावत की, कुरान के साथ वफा किया। और जब शहादत हुई तो कुरान ने उस्मान को सीने से लगाया और उस्मान ने कुरान को सीने से लगाकर यारी पक्की कर दी है। और मैं कहता हूँ, दुनियादारों, नौजवानों, सरदारों, वडेरियों, क़यामत के दिन किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कर्ब बला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही रेत के जर्रात देंगे, किसी की शहादत की गवाही दरख्त देंगे, किसी की शहादत की गवाही पहाड़ देंगे। लेकिन उस्मान वो शख्सियत है जिसकी शहादत की गवाही रब का कुरान देगा। हजरत उस्मान की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और आपके
महबूब खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना सिबगतुल्लाह जोगी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो आपको अल्लाह का कुरान सुनाएंगे। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। मेरे दोस्तों, आखिरी बात मैं ये करता हूँ, आप साथियों का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ रहे। जमीयत उलमा इस्लाम बुजुर्गों की जमात है, शेखुल हदीसों की जमात है, अल्लाह के वलियों की जमात है। जमीयत हजरत इमरोटी की जमात है, हजरत हालेजवी की जमात है, हजरत दीनपुरी की जमात है, हजरत सुमरानी शरीफ वाले बुजुर्गों की जमात है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा अमन और अमान का सबक दिया, कुरान और हदीस का सबक दिया, मुल्क में अमन और अमान की दावत दी। मेरे दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ रहोगे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला मेरे इन अल्फाजों को कबूल व मकबूल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।